जो भी सरकार हो काम करने वाली सरकार चाहिए। कि हर आदमी तो ऐसे कहता है मैं अच्छा करूँगा, करता तो कोई भी नहीं है, कहता है हर कोई। हम सरकार वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। हम हैं आम आदमी। हम युवाओं को सरकार से क्या अपेक्षा होती है, यही होती है कि रोजगार की। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम यहाँ मौजूद हैं पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज चुनाव आयोग ने हरियाणा में चुनावों की घोषणा कर दी है और ये लोग किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, ये उनसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, कैसी सरकार और किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार हो, जो काम करे वही सरकार चाहिए। जो भी सरकार हो काम करने वाली सरकार चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग सारा कुछ कर सके। सरकार तो ऐसी चाहिए, पेंशन टाइम पे मिले, सब चीज़ टाइम पे मिले, वही सरकार चाहिए। अच्छी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं आप लोगों को? देखो जी, हर आदमी तो ऐसे कहता है मैं अच्छा करूँगा, करता तो कोई भी नहीं है, कहता है हर कोई। बिल्कुल। किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? ये तो टाइम आएगा तब पता लगेगा, अभी तो कुछ भी पता नहीं है। अभी तो कैंडिडेट जैसे ही आएंगे उसके हिसाब से पता लगेगा। हम कैंडिडेट के बारे में नहीं पूछ रहे, हम चाहते हैं कि सरकार आप किसकी चाहते हैं। आपको अब तक जो पार्टियां रही हैं उनमें से किस पार्टी की सरकार सबसे अच्छी रही है? ऐसे तो बीजेपी भी अच्छी रही है। बीजेपी 10 साल अच्छे निकाले हैं बीजेपी ने भी। उससे पहले कांग्रेस भी अच्छी थी। अब आगे देखो कौन आता है कौन नहीं आता है। इन्होंने अपने विचार रखे, अब जानेंगे। और यहाँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, हालांकि अब संकोच कर रहे हैं और कैमरे को देख करके एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि उनसे पूछो। हाँ, आपसे हम जानना चाहेंगे। आपसे चलिए जी भैया। एक तो पलवल के अंदर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोकने में नाकाम है। एक लाइट की हमारे कैंप में पूरे में कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार वो चाहते हैं जो हमारा काम करे। हम हैं आम आदमी, वोट देने का अधिकार है हमें। और सबसे बड़ी बात है, ये कहना चाहेंगे कि सरकार बेरोजगारी मुद्दा है सबसे बड़ा। हम युवाओं को सरकार से क्या अपेक्षा होती है, यही होती है कि रोजगार की। तो ये मुद्दे हैं बाबू। किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं इस बार? सरकार पार्टी की किसी की भी आओ, हमें काम से मतलब है। हमें सरकार खाने के लिए नहीं देती, हम घर से खाते हैं। तो हमें काम से मतलब है। अब ये 10 साल तक यानी कि 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। हाँ जी। तो ये कैसी रही? इसके 10 साल कैसे निकले? सर, इसके 10 साल अच्छे निकले हैं, लेकिन प्रशासन तो नाकाम है। रोज क्राइम हो रहा है पलवल के अंदर, आप देख रहे हो। बताओ फिर सरकार का फायदा क्या रह गया? नाम क्या आपका? दीपक कुंडू है जी। दीपक कुंडू भाई है। इनका कहना है कि यहाँ सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नाकाम रहे हैं और लगातार क्राइम यहाँ पर बढ़ता रहा है। बुजुर्ग हैं और लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है। अब यही कैमरा देख करके जो भी है कुछ अपने विचार। हाँ जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, हम ज़्यादा ही खराब। हम आपसे श्रम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। मेरे लिए सब सही है। अरे चाचा, आप भी अपनी बात रखें ना। चलिए। हाँ जी बाबू जी, क्या? हाँ जी, जैसे इन्होंने कहा है वो बात तो ठीक है, लग बार उस बात को दोहराओ तो अच्छा नहीं लगता। लाइट है, पानी है, बिजली है, ये लोकल मुद्दे हैं। इनके अलावा और जो सरकार जो व्यापक रूप से पार्क में सफाई नहीं है। जो भी आता है रिश्ते नाते करने वाले, खाने पीने वाले, शाम दिन ढलता है, खाते पीते यहाँ फेंक देते हैं। जिम्मेदार को ड्यूटी है, ठीक, वो कह रहे मैं कूड़ा उठा लूँगा, तुम जहाँ डस्टबिन है वहीं डालो। वो कह रहे हैं ये तेरा काम, उसने काम तो मेरा, मैं उठाऊँगा। पर कह रहे तेरे तू पैसे मांगता है, झूठा। वो मांगता नहीं है। वो कह रहे मेरे सरकार या प्राइवेट जो भी है ठेका है उसको तनख्वाह मिल रही है। मगर ये लोग आते हैं रिश्ते वाले, ये अपनी मन मर्जी करते हैं, अपनी चलाते हैं। दूसरी बात है पानी की व्यवस्था नहीं है। लाइट आई लाइट है तो मोटर चलाता नहीं है। यहाँ इस पार्क की बात कर रहे हैं आप? लाइट है तो पानी नहीं चलाता। पानी चलाएगा तो हम भी प्यासे हैं, बुजुर्ग हैं, आम आदमी पानी पीता है, पानी में जी रहा है। इसी बात के ऊपर हम आपको अच्छा, यहाँ ये तो हो गई आपकी प्रशासनिक
कमजोरी या ये स्थानीय मुद्दा है। व्यापक तौर पर हम देखें तो सरकार कैसी होनी चाहिए, किस तरह पर किस काम पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए? इस टाइम जो आ रही है सरकार तो सही है, बाकी जो कुछ कहते हैं कुछ ऐसे ना अपने नाम कमाने के लिए बार बार एक बार को आप 10-10 बार 20 बार दोहराते हैं उसका अमल कौन करेगा? अमल कौन करेगा? अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टी हैं, लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 8,500 रुपये देंगे, इस तरह के किसी का कुछ कहना हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। ये जो लालच जो वोटरों को दिया जा रहा है उस पर क्या कहना आपका? उसमें कहने की बात ये है जी, वो तो सरकार हमेशा कहती है आएगी तो पता लग जाएगा, कहेंगे जी वो 500 सिलेंडर है, पेंशन 6,000 है, फलानी से मुफ्त, नौकरियाँ बहुत, ये वो तो बाकी सरकार हमारे लिए ये है या वो है, हमारे वो बराबर है। बाकी सरकार इस टाइम जो है ये सही चल रही है। बाबूजी, आपने बहुत सी सरकारें देखी, आप बहुत साल से बहुत बार आपने इलेक्शन देखे, कई सरकारें देखी होंगी, चाहे ताऊ देवीलाल की हो, बंसीलाल की हो, भजन लाल की हो या मनोहर लाल जी की हो, अब नायब सिंह सैनी है। तो हरियाणा में किसकी अच्छा सरकार जो, किस पार्टी की सरकार जो है और आम लोगों का भला करने वाली रही है? बीजेपी। इस टाइम देखो तो बीजेपी सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। और जानते हैं यहाँ पे और जो लोग हैं इनका क्या कहना है। आप भी अपने विचार रखिए, जो आपके मन में है वो आप रखिए। लाइट बिजली सब कुछ। हाँ जी, नाम क्या आपका? और लेकिन कोई डर नहीं है, नाम पे नाम है। हाँ जी, आगे भैया हम बोलना तो बोल दो, मैं पहले उठ गया इसलिए आपने और चलिए। हाँ जी, आप चलिए और देखते हैं और जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानेंगे उनके क्या विचार है, कैसी सरकार चाहिए, किस पार्टी की सरकार चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दयानंद है। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। ये जो सरकार है, हाँ जी, इसका कार्यकाल एक तरह से कहा जाए तो समाप्त हो गया है। अच्छा। और 1 अक्टूबर से हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हाँ, हैं, ये तो आप कैसी सरकार चाहेंगे? सरकार तो देखो जी ये भी ठीक है भाई, ये नए आइटम करते हैं ना, आज ये लाओ आज वो लाओ, ये करो वो करो, हम परेशान हो जाते हैं हर चीज़ से। बात है पहले कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी वो नहीं था भाई, ये लाओ आधार कार्ड बढ़ाओ, ये कर, नोटबंदी कर दी पहले, हम हो गए तंग। इसी वजह से हम सरकार को बदलना चाहते हैं। हाँ, आप बदलाव चाहते हो? और क्या मुद्दे हैं आपके, किन बातों से और नाराज़गी है आपकी? नाराजगी क्या है जी, अब जाते हैं काम बहुत कम होते हैं भाजी, हमारे बैंकों में जाओ ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो जाओ। और पेंशन के बारे में है तो चलो अब तो पेंशन आने लगी, सीधी आने लगी, कोई बात नहीं। तो पहले जाते थे तो ये लाओ कॉपी लाओ, फलाना लाओ, ये करो वो करो, परेशान हो जाते थे। अब तो चलो सीधी खाते में आने लगी, अब कोई परेशानी नहीं है हमारे को। फिर ये है, ये जो कागज़ वगैरह बनवाते हैं ना, आज ये बनाओ आज ये बनाओ, आज ये करो वो करो, हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, दफ्तरों में भ्रष्टाचार होता था, पैसे मांगे जाते थे किसी काम के लिए। आप लोग पेंशन लेने के लिए जाते होंगे, पेंशन लेने के बदले कितने पैसे आपको देने पड़ते थे पहले? पहले अभी अंगूठा लगाते हैं 30 रुपये लेते हैं हमारे से दुकान वाले, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ को देखो लगता कुछ नहीं है, वो कापी ले जाओ और पेंशन निकलवा लो, कोई ऐसी बात नहीं, अब समस्या नहीं है, सीधे खाते में आ रहे हैं हमारे। अच्छा, भाजपा का एक मुद्दा रहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, क्या प्रदेश में से भ्रष्टाचार, दफ्तरों में से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं हुआ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं हुआ। अब कोर्ट में चले जाओ कोई सुनवाई नहीं है, वो भी पैसे मांगे, पैसे रखो तो काम होता नहीं है, होता ही है बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की जो नीति रहेगी, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। यहाँ और बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? बाबूलाल ठेकेदार है। आपका क्या कहना है, इस बार किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? देखो जी, सरकार तो सब सही है, काम करने वाले होने चाहिए, सरकार की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है, काम नहीं करते हैं लोग। जब कांग्रेस आई थी तो कांग्रेस ने कितने काम करे पलवल में, सेक्रेटेरिएट बनाया, कॉलेज बनाया और हॉस्पिटल बनाया, सारा कुछ बनाया। जब 15 साल हो गए बीजेपी के, पता कौन सा काम हुआ यहाँ पे पलवल में? कोई काम नहीं हुआ। आपकी नज़र में कोई काम नहीं हुआ? हमारे नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ। तो किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप?
पार्टी तो देखो कोई सी आ जाए, हमारे यहाँ बुलाने थोड़ी जाएगी पार्टी, जनता के ऊपर है वो तो। सरकार तो ये भी सही है, मतलब जो काम पहले हुए वो काम इस सरकार में नहीं हुए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इनका कहना है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जो रही है उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। पिछली सरकार ने सेक्रेटरीट बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवाया। आपका क्या कहना है? मेरे अनपढ़ हूँ मैं, बुखार नहीं, अनपढ़ हूँ मैं। आप अरे आप वोट देने के लिए जाएंगे ना, जागरूक नागरिक कौन होता है? तो आप अपनी बात रखें। और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करवाया। आपकी नज़र में कोई काम हुआ है कुछ? हमें नहीं पता। हाँ जी, यहाँ ये लोग, कुछ लोग हैं कैमरे पे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मुकुंदीलाल नाम मेरा। क्या नाम? मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल जी, आपको पता है कि हरियाणा में चुनावों की घोषणा हो गई है? हाँ जी हो गई, पता है जी। तो अब किस पार्टी की सरकार चाहेंगे? अब भैया जनता चाहे तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। अगर जनता चाहे तो, जनता कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हो या ना हो, लेकिन काम की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार का तो हमें पता नहीं कहाँ होता है या नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रेस अच्छा लगा मुझे कांग्रेस का। प्रोग्रेस पे जनता पार्टी नहीं। पहले वो जो काम होते थे, इकोनॉमी के मामले में जनता पार्टी सही है, लेकिन जो जनता के हित में है ना, गरीब जनता के हित में, वो जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए हैं। बहुत काम नहीं किए, बहुत जैसे धांधली कि गरीबों को गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए। बिल्कुल मुफ्त सिलेंडर दिए, 500 का सिलेंडर 1200 में कर दिए। मुफ्त कहाँ से आ गया वो? कहाँ आ गया? 20 एकड़ जमीन है, उसको भी अनाज मिल रहा है। आवास योजना चलाई, जिसने सेक्रेटरी और इनको अरे गुरुजी, आवास योजना चलाई, जिन्हें सेक्रेटरी और सचिव को पैसे दे दिए, उनका नाम है आवास योजना में। जो गरीब जनता है ना, उसका नाम नहीं इसमें आवास योजना में। जिनके मकान पहले बने हुए हैं ना, उनके मकान बन रहे हैं, और जो झोपड़ी बनाए हुए वो झोपड़ी में ही हैं, उनके मकान नहीं हैं। इनकी नाराजगी है प्रदेश सरकार में जो शासन व्यवस्था रही है उसमें भ्रष्टाचार रहा है। जिन लोगों ने पैसे दे दिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उनके काम हो गए, और जिन लोगों ने अधिकारियों को, कर्मचारी को पैसे नहीं दिए, उनके काम नहीं हुए। इन्होंने जैसे आवास योजना का नाम लिया, आवास योजना में जिन लोगों ने अधिकारियों को पैसे दे दिए उनके काम हो गए, बाकी गरीब वैसे के वैसे ही हैं। और लोगों से राय लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? अभी बोल दिया। हाँ जी, ये हमसे बोलना तो आता नहीं है, हमें तो चाहिए कांग्रेस सरकार बस जी। और हमारे पलवल के लिए चाहिए एमएलए दलाल साहब, और हमसे कुछ नहीं है। कांग्रेस की क्या खासियत है? कांग्रेस की ये खासियत है, बसाने वाली कांग्रेस है हमें इधर। ये हमारे मकान जितने भी हैं पहले कांग्रेस ने दिए हैं। जब हम पाकिस्तान से हमारे माँ बाप आए थे, कांग्रेस ने दिए थे। उस समय तो पार्टी ही देश में केवल एक थी, कांग्रेस पार्टी थी केवल। हम तो उसी केवल आज तक उसी पार्टी के लोग जो दूसरी पार्टियों में चले गए, या उन्हीं लोगों ने पार्टियां बना ली हैं। तो ऐसे में जो उस टाइम के जो लोग थे, उनकी कैसे तुलना करेंगे? उन्हीं वो कैसे भी थे, हमें तो आज भी कांग्रेस से मतलब है बस जी। सर एक चीज और भी तो है, जैसे मान लो चौधरी देवीलाल के बाद सरकार बनी थी इंडियन नेशनल लोकदल की। यहाँ पर 446 मकानों का जो मामला था राजपूत मोहल्ले का, वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान आपको अधिकार मिला था? हाँ, वो मिला था बस। वो भी तो 446 लोगों को बसाने का काम किया है सरकार ने। वो भी सरकार ने करा तो था, पर उसमें भी हाथ दलाल साहब का था जो ये पास हुए थे मकान। नहीं, सरकार ने एक बार पास कर दिया तो फिर उसके बाद दूसरी सरकार का तो कोई मतलब नहीं। नहीं, हाँ जी, आप वो- कुछ कहेंगे? तो यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है वो इसी तरह की आई है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार ने बड़े दावे और वायदे किए थे, लेकिन प्रदेश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ। वहीं इन लोगों का जो कहना है, कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, 10 साल अच्छे किए हैं, तो कुछ का कहना है कि बदलाव होना चाहिए। पलवल से कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग।